खुद को कैसे हील करें। हमारी हीलिंग के साथ साथ आपको अपनी भी हीलिंग करनी है, तो किस मेथड से, किस तरीके से अपने आप को हील करा जाए। जब आप अपनी खुद की हीलिंग करना चाहते हैं तो आपके बॉडी का हर एक सेल आपको सपोर्ट करता है। यहां पर भी मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा सिंप्लीफाइड वे में कि कैसे अपने चक्र को टेम्परेरी एक्टिवेशन देते हैं। आपको एक ऊर्जा महसूस हो, ऐसा लगेगा जैसे मानो हथेलियों के बीच में कोई गेंद रखी हुई है। जब आप अपने किसी एरिया पर लगातार अपनी पाम्स को प्रोजेक्ट करते हो तो वहां आपको गर्माहट फील होगी। हर हर महादेव। सेल्फ हीलिंग, खुद को कैसे हील करें। जब एक इंसान अपनी हीलिंग खुद करना चाहता है, या हमने आपको कहा कि हमारी हीलिंग के साथ साथ आपको अपनी भी हीलिंग करनी है, तो किस मेथड से, किस तरीके से अपने आप को हील करा जाए। ये प्रोसेस क्या है। यूनिवर्स से हम सभी के पास में ऊर्जा मिल रही है और ये ऊर्जा हमारे सातों चक्रों में प्रवाहित हो रही है। रेकी में यदि आपने अट्यूनमेंट नहीं लिया है तो भी ये ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित तो हो रही है। हो सकता है इसकी इंटेंसिटी, इसका लेवल थोड़ा वेरिएबल हो, अलग हो। जब आप अपनी खुद की हीलिंग करना चाहते हैं तो आपके बॉडी का हर एक सेल आपको सपोर्ट करता है। जब कोई इंसान अपनी खुद की हीलिंग करता है तो अपना कार्मिक क्लियरेंस भी करता है, क्योंकि हमारे प्रति एक जिम्मेदारी बनती है। जब हम अपनी हीलिंग करते हैं तो इससे हमारा कल ठीक होता है। जब हम अपनी हीलिंग करते हैं तो इससे हमारा कल ठीक होता है, और कल आने वाले कल को भी बोलते हैं और बीते हुए कल को भी बोलते हैं। तो जब इंसान आज में अपनी हीलिंग करेगा तो कल ठीक होता है, चाहे वो आने वाला हो, चाहे वो बीता हुआ हो। जब भी आप कोई प्रोसेस करेंगे कार्मिक क्लियरेंस का, तो आपका कल ठीक हो जाता है दोनों तरफ। सेल्फ हीलिंग के लिए पहले आपको अपने चक्र को कुछ छोटे लेवल पे एक्टिवेट करना जरूरी है। आपने हमारे रेकी लेवल 1 के वीडियोस को इंटरनेट पे देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा। यहां पर भी मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा सिंप्लीफाइड वे में कि कैसे अपने चक्र को टेम्परेरी एक्टिवेशन देते हैं। सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है कि अपने पाम्स को आपस में पहले रब करना होता है। इससे आपके सारे पोर्स एक्टिवेट होते हैं। आप अपने हाथों को, अपने हथेलियों को लगातार रब करेंगे और रब करने से आपके दोनों चक्र हथेलियों के एक्टिवेट हो जाएंगे। इसके बाद आप जिस भी जगह पर हीलिंग एनर्जी देना चाहते हैं वहां पर इसे पाम को रखकर हीलिंग दे सकते हैं। रबिंग मेथड के अलावा कई बार लोगों को लगता है रबिंग मेथड में जब वो कर रहे हैं प्रोसेस तो उनकी बॉडी में कहीं हैवीनेस फील हुई। मुझे कई सारे बच्चों ने इस बात का रिस्पॉन्स दिया कि जब वो पाम को रब कर रहे थे तो कई बार थर्ड आई पे पेन होना शुरू हुआ। तो एक मेथड और होता है टैपिंग मेथड, या फिर फिंगर्स को थोड़े से डिस्टेंस पे होल्ड करना। इससे आपके हथेलियों में आप एक ऊर्जा का संचार, एनर्जी का फ्लो फील करेंगे। जब पाम्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपको दोनों हथेलियों में एक फोर्स फील होगी कि मानो जैसे नॉर्थ पोल मैग्नेट का साथ में रख दिया हो, या साउथ पोल साथ में रख दिया हो। दोनों हथेलियां थोड़ी दूर जाएंगी, एक धक्का फील होगा आपको, या फिर टिंगलिंग, हल्का सा टैपिंग, कुछ बहता हुआ महसूस होगा दोनों पाम में से। और आप देखेंगे कि दोनों हथेलियों के बीच में आपको एक ऊर्जा महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे मानो हथेलियों के बीच में कोई गेंद रखी हुई है। इसे हम ची बॉल कहते हैं, एनर्जी बॉल कहते हैं इसे। अगर आप अपनी हथेलियों को ऐसे ऐसे प्यार से घुमाएंगे तो आपको एक बॉल महसूस होगी। इवन हाथों का डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो भी दोनों हथेलियों के बीच में ये बॉल महसूस होगी। इसे ची बॉल कहते हैं। जब आपको लगे कि ची बॉल काफी स्ट्रांग है, काफी डिस्टेंस पे हथेलियों को रखने के बाद भी इनके बीच में एनर्जी फील हो रही है, आपके पाम तैयार हो चुके हैं हीलिंग करने के लिए। अब मान लीजिए आपको अपने गले की हीलिंग करनी है, तो गले से 2 या 3 इंच दूर अपनी हथेलियों को ऐसे प्लेस कर दें। किसी को थायराइड का कंडीशन है
एक्सप्रेशन की दिक्कत है, आप मन के विचारों को कह नहीं पाते, तो अपने गर्दन के साइड में, आगे और पीछे ऐसे अपने आप को हील करें। हथेलियों को पिरामिड शेप में बनाना जरूरी है, और शुरुआती दौर में जब आप हीलिंग करेंगे तो उंगलियों को जोड़ के रखें। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो उंगलियां खुली भी रहेंगी, तो हीलिंग एनर्जी काफी स्ट्रांग आएगी। जब आप अपने किसी एरिया पर लगातार अपनी पाम्स को प्रोजेक्ट करते हो तो वहां आपको गर्माहट फील होगी। मेजर हीलर्स को गर्माहट ही फील होती है, पर किसी किसी केस में ठंडक भी फील होती है। यह डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में ईड़ा नाड़ी काम कर रही है या पिंगला। यदि आप ईड़ा नाड़ी से हीलिंग कर रहे हैं तो ठंडक फील होगी, पिंगला ज्यादा एक्टिवेटेड है, गर्माहट फील होगी। दोनों में से कुछ एक तो जरूर फील होता ही होता है। आप जहां पर भी हीलिंग कर रहे हैं कम से कम आपको 10 मिनट हीलिंग करनी चाहिए। टाइम कम हो तो कम से कम 5 मिनट। 10 मिनट के बाद में उस एरिया में आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होगा। ऐसा हो सकता है हीलिंग की स्टार्टिंग में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करें, जैसे मान लीजिए हम गले पर हीलिंग कर रहे हैं तो यहां कुछ चुभन महसूस हो, क्योंकि जो अटका हुआ है वो निकलेगा, कफ निकले बॉडी से। अगर आप मान लीजिए अपने इस एरिया को हील कर रहे हैं तो शायद आपके आंसू बहने शुरू हो जाए। जो भी कुछ चीज फंसी हुई है वो वहां से रिलीज होगी। तो कई बार हीलिंग या मेडिटेशन के बाद में आपके मन में कुछ जो चीजें होती हैं फंसी हुई, वो किसी ना किसी माध्यम से निकलती हैं बॉडी से बाहर, एक्सक्रीशन से बाहर निकलती है। जब आप अपनी हीलिंग करेंगे आपने अपने मन में कोई भी विचार नहीं लाना। कई बार लोग कहते हैं हमें अफर्मेशन क्या करनी है। अफर्मेशन आपके मन के वो विचार होते हैं जो आप मन में लाना चाहें हीलिंग करते हुए। कायदे से अफर्मेशन किसी से पूछने नहीं चाहिए, अपने हिसाब से डिजाइन करनी चाहिए। मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आप अपने गले की हीलिंग कर रहे हैं थायराइड के लिए। थायराइड की हीलिंग के लिए अफर्मेशन क्या होगी? हील माय थ्रोट चक्रा, हील माय थ्रोट चक्रा, माय थ्रोट चक्रा इज हैप्पी एंड हेल्दी। मेरे विशुद्ध चक्र को हील करें, मेरे विशुद्ध चक्र को हील करें, मेरे विशुद्ध चक्र को हील करें। मेरा विशुद्ध चक्र काफी संपन्न है, स्वस्थ है और खुश है। अपने पास में जो भी अफर्मेशन क्रिएट करें वो एक्टिव सेंटेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट सेंटेंस में होना चाहिए, और डेरोगेटरी नहीं होना चाहिए, उसमें ना नहीं होनी चाहिए, वो हां वाला सेंटेंस होना चाहिए। कोई भी अफर्मेशन 3 बार दोहराई जाती है, जैसे हम हिंदू धर्म के अंदर मंत्रों में बोलते हैं ओम शांति शांति शांति। तो आप 3 बार जब दोहराते हैं तो ऐसा कहते हैं कि वो वाक्य ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाता है और लगातार वो आपका ब्रह्मनाद बन जाता है। जब आप अपने अफर्मेशन को दोहराते हुए हीलिंग करते हैं तो हीलिंग की इंटेंसिटी काफी गहरी हो जाती है। मेरे कई सारे वीडियो में आपने सुना होगा मनसा वाचा कर्मणा। मन में विजुलाइज करा कि व्हाइट लाइट हाथों से निकलकर गले में जा रही है, वचन में बोला कि मेरे गले में ऊर्जा जा रही है, और कर्म में अपने हाथों को यहां पर प्लेस किया हुआ है। जब तीनों लेवल पर एक हीलर एकाग्रचित हो जाता है तो हीलिंग होनी शुरू होती है। इसके बाद में कई लोग कहते हैं कोई मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी आपका धार्मिक मंत्र हो आप उसका उच्चारण कर सकते हैं। हीलिंग किसी धर्म की नहीं है, हीलिंग हर धर्म की है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी धर्म का मंत्र को उच्चारण करेंगे तो ही लाभप्रद होगा, किसी और मंत्र को उच्चारित करेंगे तो लाभ नहीं होगा। जो मंत्र चाहें उच्चारित कर सकते हैं, किसी गुरु का नाम लेना चाहे ले सकते हैं। एक प्रश्न और आता है हमारे पास में कि हमें अपनी हीलिंग करनी है और पीरियोडिक साइकिल चल रही है, क्या पीरियड्स में हीलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, सेफ है। पीरियड्स में अट्यूनमेंट ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। जो ब्लड फ्लो होगा वो पहले से हेल्दी हो जाएगा। जब आप अपने आप को हील करेंगे या कोई आपको हील करेगा, पहले से ज्यादा हेल्दी फ्लो आएगा आपका। दर्द कम होता है। हमने कई बार क्रैम्पिंग में जब एनर्जी हील करा, दर्द कम हुआ। जो भी आपके प्रश्न होते हैं अट्यूनमेंट से संबंधित, हीलिंग से संबंधित या किसी भी टॉपिक से संबंधित, वो हमारे वीडियोस के नीचे आप मेंशन कर सकते हैं, हमारे दिए हुए ईमेल आईडी पे हमें सेंड कर सकते हैं। हम 3 नंबर आपके लिए मेंशन करेंगे, एक मेरा, एक प्रिया मैम का,
एक प्रेरणा मैम का। इन 3 नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप करके अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में काफी अच्छा आपको ज्ञान मिला होगा। ऐसे ही और बातें आपके पास आती रहेंगी। हर हर महादेव।